शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं शिव भक्ति नहीं कर सकता। यदि मैं शिव भक्ति करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। और मुझे पागल होने से बचाए, शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकार कर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे ही कारण मैं भगवान शिव से शिव कृपा और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें शिव आराधना नहीं करनी है तो समुद्र में डूबकर पाताल चले जाओ। दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं शिव आराधना नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव इतने कठोर क्यों हैं? तपस्या करने पर भी मुझे वरदान क्यों नहीं देते? मूर्ख वत्सरासुर, जब तक तेरी आराधना सच्चाई के साथ देवाधिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक तो तुझे वरदान भी प्राप्त नहीं होगा। मूर्खता न कर, शिव कृपा प्राप्त कर वत्सरासुर। परंतु दैत्य गुरु, आप स्वयं तो मूर्ख हैं ही। इस अभागे को मूर्ख बनाकर शिव भक्ति के अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? शिव तो स्वयं बभूतधारी, विचित्र औगण और वैरागी है। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बागंबर लपेटने वाले, भयानक विषधर नागों को लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? उनके पास नाग, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे किसी को वरदान क्या देंगे शुक्राचार्य? तू कौन है दुष्ट बालक? और महान वरदाता भगवान शिव की निंदा करके उनके क्रोध का पात्र क्यों बनना चाहता है? मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। क्रोधित होकर भी तुम्हारा शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राचार्य, डराया उससे जाता है जिसमें डराने योग्य शक्ति हो। उस विचित्र वेशधारी, भूत प्रेतों से सेवा कराने वाले, रंग धड़ंग शमशान में वास करने वाले शिव से क्या डरना? वह तो संसार से डरकर पहाड़ों पर धूनी रमाते हैं। दुष्ट, दुर्बुद्धि अभागे वाचाल बालक, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। मैं तुझे इसी क्षण मेरे शाप की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हर हर महादेव। देख लिया, शिव का नाम लेकर मुझे भस्म करने की चेतावनी देने वाले शुक्राचार्य, तुम्हारा शाप और तपस्या जल मेरा कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। मेरे इस तपस्या दंड से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होती तो आज तुम्हारा तपस्या दंड इस प्रकार वापस न लौटता। आज ये सिद्ध हो गया कि सारे के सारे शिव भक्त स्वार्थी हैं और उनको वरदान देने वाले शिव। दुष्ट बालक, तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है। शिव कोप से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यदि तूने शिव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो भी आप और आपके शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दैत्य गुरु, आप ही नहीं, आपके सभी शिष्य दैत्य, दानव और असुर स्वार्थ के लिए ही शिव भक्ति करते हैं। नहीं, ये असत्य है। यही सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप जैसे शिव भक्तों को वरदान से भी बड़े स्वार्थ का लोभ दिखाया जाए तो आप शिव भक्ति छोड़ देंगे। तुम शिव निंदक ही नहीं, दुष्ट, वाचाल और झूठे भी हो।
और शिव भक्ति करने वाले सभी दैत्य और दानव सच्चे हैं। मैं ये सिद्ध कर दूंगा दैत्य गुरु कि दैत्य, दानवों और असुरों में शिव भक्ति की नहीं स्वार्थ की अधिकता है। तुम दैत्य, दानव और असुर जाति में जन्मे एक भी प्राणी को स्वार्थी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दैत्य गुरु। आप तो एक ही बात करते हैं। मैं तीन असुरों का स्वार्थ एक साथ ही सिद्ध कर सकता हूँ। तीन असुर? कहीं तुम तारक पुत्रों की बात तो नहीं कर रहे? आपका स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी भूल नहीं करता दैत्य गुरु। मैं तारक पुत्रों की ही बात कर रहा हूँ। आपने बार बार उन्हें शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, किंतु वे तो जन्म से ही स्वार्थी हैं। शिव आराधना से आज तक ना तो उनका भला हुआ है और ना ही होगा। मैं उन्हें शिव भक्ति के भ्रम से मुक्त करवाऊंगा, और वह भी शिव निंदा करके। तुम कितने भी प्रयास कर लो दुष्ट बालक, परंतु एक बार शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्राणी कभी भी शिव भक्ति का त्याग नहीं करता। मुझे तारक पुत्रों पर पूरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो आप शिव भक्ति ठुकरा देंगे। शिव 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 शिव, मेरा विश्वास टूट ही नहीं सकता। मेरा विश्वास टूटे इससे पहले मैं तुझे भगवान शिव से दंडित करवा दूंगा। आप प्रयास करके देख ले शुक्राचार्य। मैं तो अपनी चुनौती पूरी करने तारक पुत्रों के समीप जा रहा हूँ। वत्सरासुर, अब मैं तुझे अवश्य भगवान शिव की शरण में भी ले जाऊंगा और उनसे तुझे वरदान भी दिलवाऊंगा। सत्य दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर संदेह ना कर मूर्ख। तुझे वरदान दिलवाने के साथ साथ मैं उस दुष्ट अभागे बालक को भगवान शिव से भस्म भी करवा दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझसे जन्मे मत्सरासुर को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ इंद्र। निवेदन करने से आप मेरी जिज्ञासा का समाधान तो अवश्य कर देंगे ना दैत्य गुरु? यदि तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान होगा तो तुम और अधिक आहत हो जाओगे इंद्र। मैं मत्सरासुर को भगवान शिव से वरदान दिलवाकर तीनों लोगों का सम्राट बना दूंगा और तुम देवताओं को यह सिद्ध कर दूंगा भगवान शिव की असीम कृपा मुझको प्राप्त। आपका यह प्रयास सफल नहीं होगा दैत्य गुरु। क्यों? क्या तुम्हें मेरी शिव भक्ति पर संदेह है? प्रश्न संदेह का नहीं है दैत्य गुरु। प्रश्न तो उस निर्णय का है जो भगवान शिव पहले से ही ले चुके हैं। कैसा निर्णय? मैं भगवान शिव से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि वे दुष्ट मत्सरासुर को वरदान ही न दें। दुष्ट, कायर, शक्तिहीन इंद्र, तू देवाधिदेव भगवान शिव से कितनी भी प्रार्थना कर ले, परंतु भोलेनाथ तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वे दैत्यों के आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। भगवान शिव मेरी बात मानकर मत्सरासुर को वरदान अवश्य देंगे। दैत्य गुरु, भगवान शिव के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वे एक बार जो निर्णय कर लेते हैं तो किसी की भी प्रार्थना से वे बदलते नहीं हैं। उचित यही होगा दैत्य गुरु कि आप इस मत्सरासुर को लेकर लौट जाएं। इसे कैलाश ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आदेश देने की भूल ना कर दुष्ट इंद्र। तू मेरी तप शक्ति से भली भांति परिचित है। मैं तुझे इसी क्षण अपने इस तपस्या जल से भस्म कर दूंगा। सावधान दैत्य गुरु, देवराज इंद्र का जन्म आपके तपस्या जल से भस्म होने के लिए नहीं हुआ है। मेरी इच्छा के बिना आप इस दुष्ट मत्सरासुर को कैलाश नहीं ले जा सकते। तेरी इच्छा श्रेष्ठ है या मेरा कैलाश जाना, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुमने हमारी समाधि भंग करने की भूल कैसे की देवराज? क्षमा करे शिव शंकर, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? भोलेनाथ के परम भक्त शुक्राचार्य ने
अपने तपस्या दंड से मुझे आहत करके यहाँ फेंक दिया। स्वामी, क्या आप शुक्राचार्य भी दैत्यों की भांति प्रहार की भाषा बोलने लगे हैं? शुक्राचार्य को प्रहार करने के लिए अवश्य ही देवराज ने विवश किया होगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो उन्हें कैलाश न आने का निवेदन किया था। जब आप पहले से ही मत्सरासुर को वरदान न देने का निर्णय ले चुके थे, तो शुक्राचार्य के कैलाश आने का क्या लाभ? भोलेनाथ, अब विलंब न करें, मुझे शीघ्र स्वर्ग का वरदान दे दें, अन्यथा देवराज इंद्र की पृथ्वी लोक पर ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। देवराज इंद्र, बिना आराधना और तपस्या किए आपको स्वर्ग का वरदान मांगते हुए लज्जा नहीं आ रही है? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप भी दैत्य असुरों की भांति प्रहार करने लगे हैं? नहीं माता, मुझे तो शिव भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं, परंतु जब कोई मर्यादा और सीमा को लांघने लगे तब उसे उचित दंड देना गुरु का कर्तव्य होता है। जब आपने अपना कर्तव्य स्वयं ही निभा लिया, तो कैलाश आने की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव शंकर, इस मत्सरासुर ने आपकी बार बार आराधना की, यह आपके वरदान का पात्र है। देवराज इंद्र के स्थान पर मत्सरासुर को स्वर्ग का वरदान देने की कृपा करें भोलेनाथ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अपने पुत्र विनायक का कार्य अब तुम पूरा करो। मत्सरासुर का जन्म देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। आज ये दोनों स्वर्ग सिंहासन की कामना लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं। आप इन दोनों को एक साथ स्वर्ग लोक पहुंचा दें। जो आज्ञा स्वामी। मत्सरासुर, जिस देवराज इंद्र के शरीर से तेरा जन्म हुआ था, उसी में समा जा। मुझे भगवान शिव का वरदान मिल गया है। मुझे स्वर्ग का वरदान मिल गया। अब मैं स्वर्ग सम्राट हूँ। देवराज इंद्र की जय, स्वर्ग सम्राट की जय। ये स्वर्ग मेरा है। भगवान शिव ने मुझे स्वर्ग का वरदान दिया है। तुम दोनों दैत्नियों ने मेरे स्वर्ग में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? हम परमदेव श्री महागणेश की कृपा से स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं इंद्र। स्वर्गाधिपति श्री महागणेश के भक्त भयासुर को यदि तुम्हारे यहाँ आने की सूचना मिल गई तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा इंद्र। भयासुर तो क्या, श्री महागणेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम दोनों जीवित रहना चाहती हो तो मेरा स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा रक्त पिए बिना नहीं रहेगा। सावधान इंद्र, यदि तुमने हम पर प्रहार करने की भूल की तो हमारी तप शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम दैत्रियों की तप शक्ति स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को नष्ट करेगी। अब तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हाँ। परमदेव श्री महागणेश, इस दुष्ट इंद्र से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। भक्तराज भयासुर, आपके स्वर्ग में हमें मृत्यु दंड देने का दुस्साहस करने वाला इंद्र आपके दंड का पात्र है। शीघ्र प्रकट हो, महागणेश हमारी रक्षा करे।
इस दुष्ट से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। शीघ्र प्रकट हो भक्तराज भयासुर। तुम दोनों नहीं जानती, मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। मेरी भयानक शक्ति के सामने न ही भयासुर आने का साहस करेगा, न ही श्री महागणेश। अब तुम्हारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, प्रकट हो। भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो, रक्षा करे प्रभु। जय श्री महागणेश। माता पार्वती की क्रोधित दृष्टि के कारण तुझसे जन्मा मत्स्यासुर तुझ में ही समा गया है इंद्र। जिसे तू शिव कृपा समझ रहा है वो शिव कृपा नहीं, तेरे पापों का दंड है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जिस तरह से यहाँ आया था उसी तरह से लौट जा। मैं यहाँ से लौटने नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आया हूँ। परमदेव श्री महागणेश की कृपा के बिना तू स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता इंद्र। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ मेरे साथ मित्र बनकर स्वर्ग में रहकर श्री महागणेश की आराधना कर। जय जय श्री महागणेश। भयासुर, श्री महागणेश तुझ जैसे दुष्टों के सहायक हैं। वे मुझ पर कभी कृपा नहीं करेंगे। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख राज इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की कृपा व्यक्ति को नहीं उसकी भक्ति को पहचानती है। यदि तू श्री महागणेश की आराधना करेगा तो तुझे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मुझे श्री महागणेश की कृपा पर तनि भी विश्वास नहीं। जिसे महागणेश पर विश्वास न हो वो स्वर्ग में खड़े रहने के योग्य नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दुष्टराज इंद्र, मैं चाहूं तो इसी समय तुझे यमलोक पहुंचा सकता हूं, परंतु भक्ति करने वाले को रक्तपात और हिंसा प्रिय नहीं होती। यदि मेरे प्रहारों से तेरी सद्बुद्धि जागी हो तो जा, परमदेव श्री महागणेश की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। देवराज इंद्र की दुर्दशा देख रहे हैं आप अग्निदेव। माता पिता की आज्ञा न मानने वालों की ऐसी ही दुर्दशा होती है पवन देव। हे परमदेव श्री महागणेश, हमारे देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दें। पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ स्वामी? हे परमदेव श्री महागणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करें, इसकी भूल को क्षमा करें परमदेव। पुत्र इंद्र, उठो पुत्र इंद्र, पुत्र इंद्र, उठो मेरे पुत्र।
पुत्र इंद्र। देवी अदिति, ऋषि कश्यप, देवगणों, इस बार भूल इंद्र ने नहीं, आप लोगों ने की है। परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ देने से आप लोगों की इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है? हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मोह बंधन क्यों नहीं छूटता? मुझ अज्ञानी कश्यप का मन आप में ही लीन क्यों नहीं हो जाता? परम देव श्री महागणेश, क्षमा करे हे क्षमा निधान, दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान। ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः। दुष्ट मत्सरासुर, तेरे ही कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। जीवित रहने के योग्य तो तू नहीं है दुष्ट। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरे योग्य वरदान मांगने वाले थे, तब तू अपनी दुष्टता के साथ कैलाश पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दंड प्रहार ने मुझे वहां पहुंचा दिया। किंतु जैसे तेरा जन्म मेरे शरीर से हुआ है, वैसे ही मैं अपनी इच्छा से तुझे समाप्त कर दूंगा। तू क्या मुझे समाप्त करेगा कायरेंद्र? तेरे भीतर तो मुझ मत्सर की ही शक्ति थी। अब तो तू और भी अधिक निर्बल हो गया है। दुष्ट मत्सरासुर, मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। दुष्ट मत्सरासुर से मेरे पुत्र की रक्षा करे परमदेव। शीघ्र प्रकट हो परमदेव श्री महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो महागणेश, प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। मत्सरासुर की भयानक और विध्वंसक शक्तियों के सामने अब कोई भी प्रकट होने का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे प्रहार इस इंद्र की भांति तुम सबको समाप्त कर देंगे। सावधान मत्सरासुर, परमदेव श्री महागणेश के भक्तों पर अपनी कुदृष्टि डालकर तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है मत्सरासुर। सर्वनाश किसका होगा ये मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ। सावधान मत्सरासुर! निराश न करें दैत्य गुरु। मैं जानता हूं कि देवकोप से गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरुकोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता।
मुझ जैसे अभागे शिष्यों को ना ठुकराएं दैत्य गुरु। आपने मुझे शिष्य बनाकर दीक्षित किया था, अपनी दीक्षा की मर्यादा को निभाएं दैत्य गुरु। कदापि नहीं। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि शिव भक्ति से प्राप्त शक्ति का लाभ मैं अत्याचारी दैत्य और असुरों को प्रदान ना करूं, उनके दुष्कर्मों में भागीदार ना बनूं। दैत्य गुरु, आप मेरे जन्म की कथा जानते हैं। संसार ने मुझे मत्सर से मत्सरासुर बना दिया, परंतु सत्य तो यह है कि देवराज इंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं देव जाति का हूं। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। यदि तुम देव जाति के हो मत्सर, तो मैं भी दैत्यों का गुरु हूं। एक देवता मेरा शिष्य कदापि नहीं बन सकता। इतने कठोर न बनो दैत्य गुरु। अब मुझे अभागे का आप ही सहारा है। मेरा त्याग न करो दैत्य गुरु, अन्यथा आपके आश्रम के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दैत्य गुरु, एक बार आपके आदेश पर मैं शिव भक्ति कर चुका हूं। यदि आप फिर आज्ञा दे तो मैं स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अब जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु अपने चरणों से मुझे दूर न करो दैत्य गुरु। मत्सरासुर, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाज्ञा के कारण तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर पा रहा है। मेरी व्यवस्था को समझो मत्सरासुर, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब गुरु सहायता नहीं करता, तब केवल सब अंधकार ही अंधकार हो जाता है। मैं अपने भविष्य को अंधकार में डुबोने के लिए आपके प्रचंड यज्ञ कुंड में कूद जाता हूं। ठहरो मत्सरासुर, तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार से नहीं, सफलता से उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। अब आओ, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुवर। अब इस मत्सरासुर को तीनों लोकों में किसी से भय नहीं, क्योंकि उसका रक्षक गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिष्य मत्सरासुर। विश्वनाथाय नमः। हम सच्चे मन से की हुई तुम्हारी शिव आराधना से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो। परम शिव भक्त शुक्राचार्य, हम आपकी सच्ची शिव आराधना से प्रसन्न हैं। अपने प्रिय तारक पुत्रों का हमारे हाथों संगार होते देखते हुए भी आप शिव आराधना से विचलित नहीं हुए। बार बार असफल और प्रताड़ित होते हुए भी आपने शिव आराधना का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। शिव भक्ति की हर परीक्षा में आप सफल हुए। इस कारण हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो मांगेंगे वो आपको शिव कृपा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हमारी पुकार पर प्रकट होकर आपने हमारी शिव भक्ति को सफल कर दिया है चंद्रशेखर। मुझ जैसा पापी और अज्ञानी आपकी कृपा के योग्य नहीं है। आपकी भक्ति की शक्ति के सामने अज्ञान और पाप भस्म हो चुके हैं। अब आप अपना इच्छित वरदान मांगे। हे दैत्यों के आराध्य, तारक पुत्रों की मृत्यु के बाद दैत्य और असुर जाति समाप्त सी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे नहीं, मेरे इस परम शिष्य मत्सरासुर को अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान दे, जिससे पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर दैत्य जाति का ध्वज फहर सके, मृत होती असुर जाति पुनः जीवित हो सके। दैत्य गुरु होने के कारण आप दैत्य और असुरों के स्वभाव और दुष्कर्म से अनजान नहीं हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दैत्य गुरु कि अतुल्य आसुरी शक्ति का वरदान पाकर कोई भी दैत्य अपने आप को संतुलित
और संयमित रख पाया हो। ऐसा कदापि नहीं होगा भोलेनाथ। हे आशुतोष, सच्ची शिव भक्ति के समान इसकी भक्ति भी सच्ची है। इसे अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप मत्सरासुर को अपना शिष्य बनाने से पहले एक आवश्यक बात भूल गए थे। आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं शिव शंकर? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मत्सरासुर का जन्म दैत्य जाति के शत्रु देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। मत्सरासुर के द्वारा दैत्य जाति का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस समय हम मत्सरासुर को वरदान देने नहीं, अपितु आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। महेश्वर, इस मत्सरासुर ने सच्चे मन से शिव आराधना की है। शुक्राचार्य को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कृपा करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना मानकर मत्सरासुर को अपना वरदान प्रदान करें। मुझ पर विश्वास करें महादेव, मुझे अपनी कृपा से वंचित न करें शिव शंकर, मेरी शिव भक्ति सफल करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, होनी को कोई टाल नहीं सकता, हम त्रिदेव भी नहीं। होनी के कारण ही हमें मत्सरासुर का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। ये हमसे प्राप्त इच्छित वरदान का दुरुपयोग करके उन्हें निष्फल कर देगा। नहीं नहीं महादेव, मुझे निराश न करें, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके वरदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा। संसार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनमें से एक मत्सर भी है। भोलेनाथ, आप इस मत्सरासुर का नहीं पर मेरा तो विश्वास करें, मेरी प्रार्थना तो स्वीकार करें। मत्सरासुर ने मुझे वचन दिया है कि वो वरदान पाकर भी मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा। मत्सरासुर अपने वचन पर अटल रहेगा, इसका भी मुझे विश्वास नहीं है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपको निराश नहीं करना चाहते। मत्सरासुर, हम तुम्हें अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान देते हैं। आपकी जय हो शिव शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। हम तुम्हें पुनः एक बार सावधान करते हैं मत्सरासुर, कि हमसे प्राप्त वरदानी शक्तियों का यदि तुमने दुरुपयोग किया तो हमारा वरदान निष्फल हो जाएगा और तुम कठोर दंड के पात्र बनोगे। ऐसा कदापि नहीं होगा भोले शंकर, कदापि नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। मैंने अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। अब तुम एक क्षण के लिए भी शिव भक्ति की उपेक्षा न करना। शुक्राचार्य, मुझ मत्सर को पहचानने में दैत्य के आराध्य शिव के समान तुम भी भूल कर गए ना। मत्सरासुर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो शुक्राचार्य। दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य मत्सर का अर्थ नहीं जानता। ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध जैसे विकारों से बना मत्सर प्रेम और अहिंसा की बात कैसे सोच सकता है? मत्सरासुर, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हर स्थान से पीड़ित और अपमानित होने पर केवल इस दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें आश्रय दिया है, तुम्हें इस योग्य बनाया है कि भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर सको। शुक्राचार्य, अपने शब्दों को मेरे अनुकूल आधार प्रदान करने की भूल न करो। तुमने मुझे इस योग्य बनाया नहीं, बनाया था। तुमने गुरु के रूप में जो मेरी सहायता की थी, उसका शुल्क तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। शुक्राचार्य, अपनी सहायता का मूल्य प्राप्त करो। पुत्र मत्सरासुर, मेरे पिताश्री बनने की भूल न करो शुक्राचार्य। अहंकार और अभिमान अंत और पतन का कारण बन जाते हैं मत्सरासुर। अपनी भूल का सुधार करो, शिव कोप से अपनी रक्षा करो। अंत, पतन, मत्सरासुर का अंत, संसार की नव महाशक्ति को पहचानने की भूल ना करो शुक्राचार्य, अन्यथा मेरा भयानक क्रोध
तुम्हें भस्म कर देगा। शिव 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 शिव, इस दुष्ट को शिव कृपा दिलाकर मैंने भयानक भूल की है। मत्सरासुर, क्या तुम अपने हित की बात सुनने के भी इच्छुक नहीं हो? हित, मत्सरासुर का हित कहो, हम भी तो सुने कि दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य अतुल्य दैत्य शक्ति से संपन्न वरदानी मत्सरासुर के हित की कौन सी बात सुनाना चाहता है? पहले तुम अपने शरीर को मेरे समान करो। तुमसे बात करते हुए मेरी गर्दन दुखती है। तुम इस सत्य को भी नहीं पहचान पाए शुक्राचार्य कि मुझ जैसे वरदानी अतुल्य शक्ति संपन्न महायोद्धा के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है। यदि तुम मेरे समीप नहीं आ सकते हो तो मैं ही तुम्हारे समीप आता हूं मत्सरासुर। शिव आज्ञा को ठुकराने की भूल ना करो मत्सरासुर। भगवान शिव हम दैत्यों का आराध्य हैं, इस संसार की परम शक्ति है और हम सब उनके सेवक हैं। महाशक्ति? इस संसार की महाशक्ति तो केवल वरदानी मत्सरासुर है, जिसके तुम सब लोग सेवक हो। मैं तीनों लोगों का स्वामी मत्सरासुर हूं। मत्सरासुर, तुमने मुझे वचन दिया था। उस वचन का मूल्य तो तुम्हें दिया जा चुका है शुक्राचार्य। सावधान मत्सरासुर, जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता, अपने वचन का पालन नहीं करता, वो भयानक कष्ट भोगकर दुर्गति को प्राप्त होता है। दुर्गति तो होगी, उस हर प्राणी की होगी जो महान मत्सरासुर का पूजनीय नहीं बनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। असुरवीरों, हम स्वर्ग के समीप आ गए हैं। देवराज इंद्र और देवता तो पहले ही यहां से भाग चुके हैं। अब तक तो वो महागणेश भक्त दुष्ट भयासुर हमारी आसुरी शक्तियों से भयभीत होकर भाग चुका होगा। और उच्च स्वर में हमारी जय जयकार करो। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। भक्तराज भयासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके दुष्ट मत्सरासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। जय जय श्री महागणेश, मेरे लिए क्या आज्ञा है गजानन श्री गणेश? तो पहले उसे शांति पूर्वक समझाना, भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करना। यदि वह तुम्हारा परामर्श न माने तो उसे दंडित करने के लिए हम यहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जो आज्ञा गजानन श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, मैं क्या आपके साथ ही अदृश्य हो जाऊं अथवा बंधु भयासुर की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहूं? आपकी क्या इच्छा है देवर्षि? नारायण नारायण। हे श्री गणेश, इस नारद ने तो अपनी इच्छा को पालने का कष्ट कभी उठाया ही नहीं। जो शुभ शक्तियों की आज्ञा हुई वो नारद की इच्छा हो गई। देवर्षि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप शीघ्र स्वर्ग से प्रस्थान करें, परंतु भयासुर और मत्सरासुर का युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले आप भी एक बार दुष्ट मत्सरासुर को अपनी चतुराई से सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। नारायण नारायण। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की जय। नारायण नारायण। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे वरदानी मत्सरासुर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सद परामर्श लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारा सद परामर्श सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं नारद।
मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानता हूं। तुम दुष्ट असुर शत्रु देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को भ्रमित करने का प्रयास करते हो। जैसे यहाँ आए हो वैसे ही लौट जाओ नारद। नारायण नारायण। ठीक है वरदानी मत्सरासुर, तुम कहते हो तो मैं लौट जाता हूँ, किंतु बाद में मुझे दोष न देना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लाभ का संदेश लेकर आया हूँ। जिसके भीतर भगवान शिव के वरदान से अतुल्य वरदानी शक्ति छुपी हो, उसके लाभ का संदेश तुम क्या सुनाओगे नारद? वरदानी मत्सरासुर, जिन भगवान शिव ने तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान दिया है, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दुष्कर्म और दुराचार न करने का परामर्श भी तो दिया है। वरदानी मत्सरासुर, स्वर्ग पर देवराज इंद्र का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। स्वर्ग पर केवल मेरा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके असुर जाति का ध्वज सारे संसार में फहराऊंगा। नारायण नारायण। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो मत्सरासुर, यदि स्वर्ग लोक में घुसने का दुस्साहस करोगे तो श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश के हाथों मारे जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। नहीं, तू वरदानी मत्सरासुर को मृत्यु का भय दिखाता है। देख, मेरा एक प्रहार तुझे यमराज का निवाला कैसे बनाता है। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, काल इस दुष्ट के सर पर मंडरा रहा है। आपके आदेशानुसार मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। अब आप इसकी दुष्टता के लिए जो दंड उचित समझे वो दें। ओम महागणेशाय नमः। असुर वीरों, स्वर्ग पहुंचने से पहले इस दुष्ट नारद ने हमें रोककर अपशगुन किया है, परंतु हम स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे। चलो स्वर्ग की ओर। शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की वरदानी भयानक शक्ति संपन्न असुरराज मत्सरासुर की। परम पूज्य गजानन श्री गणेश, देव ऋषि नारद का प्रयास असफल हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दे गजानन श्री गणेश। भक्तराज भयासुर, तुम्हारी निष्ठा पूर्वक भक्ति से परम देव श्री महागणेश अत्यंत प्रसन्न है। तुमने अपनी भक्ति से अपनी असुरता का अंत कर दिया है। अब तुम असुर भयासुर नहीं रहे, देवताओं के समान दयासुर बन गए हो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मैं तुम्हें दयासुर का नाम और परम श्री महागणेश भक्त का पद प्रदान करता हूँ। हे गजानन, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। परम देव श्री महागणेश की कृपा मुझ जैसे अधम प्राणी के योग्य नहीं। मैं तो केवल आपका भक्त बनकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। भक्तराज दयासुर, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तुम चाहोगे तब तक इस संसार में जीवित रहोगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय गजानन श्री गणेश। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अधम प्राणी पर कामना से अधिक कृपा की है। जय जय श्री महागणेश। परंतु अपनी बात कहने में संकोच न करो दयासुर। ऐसी महान और दिव्य कृपा पाने वाला प्रायः अभिमानी और अहंकारी होकर दुष्कर्मी बन जाता है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ पर एक कृपा और करें। कहो दयासुर, मेरी प्रसन्नता तुम्हें इस संसार का हर एक सुख प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश के चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म, इन सब की कुदृष्टि मुझ पर कभी न पड़े।
आपकी कृपा से इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी मैं सदा सदा के लिए श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करता रहूं। जिस प्राणी को परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त होती है, उसकी ओर अभिमान, अहंकार, अधर्म, असत्य और दुष्कर्म देखने का भी साहस नहीं करते। मेरी कृपा से परम देव श्री महागणेश के चरणों में तुम्हारी भक्ति तुम्हारे ही नाम के समान सदा अमर रहेगी। जय जय श्री महागणेश, जय गजानन श्री गणेश। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। वरदानी असुरराज मत्सरासुर की जय। देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे मत्सरासुर, तुम भी देवराज इंद्र के समान श्री महागणेश जी के भक्त बन जाओ और मेरे समान इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो। परंतु तेरी मृत्यु तो मेरी इच्छा अनुसार होगी। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मुझ पर प्रहार करके व्यर्थ परिश्रम न करो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की कृपा से मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम भी परम देव श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर अपना जीवन धन्य करो मत्सरासुर। दुष्ट भयासुर, मेरा जीवन तो तभी धन्य होगा जब मैं श्री महागणेश के वरदान को मिथ्या सिद्ध करके तुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। मूर्ख मत्सरासुर, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। तुम मुझ पर प्रहार करके अपनी दुर्गति क्यों करवाना चाहते हो? यदि तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो आओ मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की भक्ति करके स्वर्ग के सुख का भोग करो। नहीं दुष्ट, इस स्वर्ग पर मुझे केवल अपना अधिकार चाहिए। तुम्हारे साथ रहना मुझे स्वीकार नहीं। तुम मेरी विध्वंसक शक्तियों को जानते नहीं। मेरी वरदानी शक्ति तुम्हें क्षण मात्र में यमलोक पहुंचा देगी। जय जय श्री महागणेश। देखते क्या असुर वीरो, इस भयासुर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम श्री गणेश। दुष्ट मत्सरासुर, तू देवराज इंद्र के मत्सर से जन्मा है। मत्सर कभी भी भक्ति अथवा प्रेम का रूप नहीं ले सकता। तूने भगवान शिव के वरदान का अपमान किया, अपने गुरु शुक्राचार्य को दिए वचन को कलंकित किया, भक्तराज दयासुर के कथन को लांछित किया। आज तुझे समाप्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मत्सर अर्थात ईर्ष्या,
द्वेष और क्रोध, और इसका परिणाम अशुभ ही होता है। तुम्हारे मत्सर से जन्मा ये मत्सरासुर भगवान शिव का वरदान पाकर भी अपने अहंकार के कारण गजानन श्री गणेश द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी मृत्यु से तुम्हारे मत्सर का अंत हुआ। अब कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपना साथी न बनाना। मत्सरासुर की मृत्यु से तुम्हारी सच्ची महागणेश आराधना सफल होती दिखाई पड़ रही है। श्री गणेश